In the previous class, we learned about the role and importance of clothes in our daily life. They not only protect us from heat and cold, look but also make us look nice and decent. We have also learned that clothes are made up of different kinds of fiber. These fibers are obtained from plants as well as animals. We also use synthetic fibers that are mainly made and are manufactured in factories. Activity 1. Activity 1. Write down the names of some fibers that obtained from plants animals. Also try to get their samples. तो ये आपको होमवर्क अपना खुद करना है. इधर मैं लिख देती हूँ. ये आपको खुद करना है ये वाला. तो अब चलिए दूसरे पेज पे पढ़ते हैं. Animal fiber. Let us learn about some animal fibers that we often use. Wool and animal are two well-known animal fibers. चलो अब हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं. और वूल और जो सिल्क है, वूल और सिल्क दो एनिमल फाइबर्स हैं, दो मेन एनिमल फाइबर्स हैं. वूल के बारे में दिया गया है, ये वूल के बारे में. वूल पढ़ते हैं. Wool is obtained from the body coat of some animals that have fine soft hair close to their skin. This body coat of fine soft hair is called fleece. इसे fleece कहते हैं. जैसे ये क्या कहते हैं कि जो ऊपर का होता है कोट, जिससे हम ऊन बनाते हैं, ऊन, वो उनका कोट होता है. सम एनिमल्स के सॉफ्ट हेयर होते हैं उनके बॉडी पर, जिसे हम फ्लीस कहते हैं. वी गेट द फ्लीस ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैमल एंड याक फॉर मेकिंग वूल फाइबर्स एंड वुलन क्लोथ्स. तो इधर एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, लाइक शीप, गोट, कैमल, याक. ये सब एनिमल्स के नाम है, ठीक है, याद करना है इसको. शीप, गोट, कैमल एंड याक, ये तीनों नाम हैं फॉर मेकिंग वूल फाइबर्स एंड वुलन क्लोथ्स. तो मैंने यहाँ पर पेन लिया है, आप पेंसिल ही लेना. ओके, चलो. Although wool is obtained from the fleece of many animals, sheep wool is the most commonly available wool. We also often hear names of other varieties of wool like Angora, Pashmina, Santosh, etc. तो यहाँ पर बताया गया है कि हम और भी बहुत सारे लोगों का उनका फ्लीस निकालते हैं, उनका उनसे वूल बनाते हैं हम. लेकिन जो शीप का वूल होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और अवेलेबल भी रहता है, और उसी का हम ज़्यादातर वूल बनाते हैं और उसके वुलन क्लोथ्स भी बनाते हैं, हम पहनते हैं. We also often hear names of other varieties of wool like Angora, Pashmina, Santosh. तो यहाँ पर ये वूल्स के वेराइटीज़ दिए गए हैं. अंगोरा हो गया, पश्मीना हो गया, संतोष हो गया. तो ये भी आप याद करके रखिएगा, ये भी आ जाता है कि व्हाट आर दी वेराइटीज़ ऑफ वूल. तो आप इस तीनों का नाम लिख सकते हैं, अंगोरा, पश्मीना एंड संतोष. डू यू नो इन इंडिया द ब्रीडिंग ऑफ शीप In India, the breeding of sheep for woolen is mainly done in the state of Himachal Pradesh, Punjab, Jammu Kashmir, Rajasthan, Haryana and Gujarat. ये मेनली क्या कहते हैं स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादातर वूल किया जाता है. These sheep are fed on grass, leaves, pulses, corn and oil cakes. When a thick coat of hair or fleece develops on their skin, it is shaved off or to shear to get wool. तो मतलब जब इनका बहुत ज़्यादा हेयर आ जाता है, फ्लीस आ जाता, मतलब जो फ्लीस होता है इनकी जो बॉडी के ऊपर आते हैं, जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जो आ जाते हैं, तो उसको थिक कोट बन जाता है हेयर का. तो उसको शेव ऑफ कर देते हैं. शेव ऑफ करने के बाद जो निकलता है वो वूल होता है, और उसी से हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं. तो अब इधर से ये बता रहा है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है. How do woolen clothes protect us from cold in winter? तो जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, मान लो जैसे मैंने अभी वुलन क्लोथ्स पहना है ये, तो ये वुलन क्लोथ है, तो ये हमें प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, ये ठंडी में हमें कैसे बचाते हैं. It is because wool trap air. Since air is a poor conductor of heat, it does not allow our body heat to escape. This keeps our body warm during winters. ये आंसर आपको लिखना है, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है इसका. और चलिए अब आगे बढ़ते हैं. मेकिंग वूल फ्रॉम फ्लीस.
फ्लीस से वूल कैसे बनाते हैं, इसकी प्रोसेस है ये. Let us learn now about the details of process of changing fleece into wool. This involves the following steps. ये steps देने वाले हैं अब. तो सबसे पहला स्टेप क्या आना है, शेयरिंग. सबसे पहला स्टेप है शेयरिंग का, ठीक है. तो अभी इसको भी पढ़ लेते हैं. The fleece of sheep along with a very thin layer of dead skin is removed from the body. ये देखिए इमेज भी दे रखी है इसकी. ये होता है कुछ शेविंग का मशीन होती है इनकी. इससे बकरी को जो होता है मतलब शीप है जो, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचती, कोई भी हार्म नहीं पहुंचता. बस उसकी वूल काट देती है, ये दोबारा इनको होता रहता है, इनकी ये बार बार ग्रो करते रहते हैं, ठीक है. तो फिर क्या करते हैं, प्रोसेस बता रही हूँ मैं आपको, इसकी समरी है ये. द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ डेड स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. शेयरिंग में सबसे पहला स्टेप होता है इनका कि जो शीप की बॉडी की जो फ्लीस है उसको ये निकालते हैं, और बिल्कुल थोड़ी सी पतली ऑफ डेड स्किन निकलती है उनकी बॉडी से, निकाली जाती है. फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. 214 पेज नंबर था, 215 पे आ जाते हैं. Scoring. The shear fleece contains dirt and grease. It is cleaned by washing with detergent in hot water in large tanks. Suitable machines are also used for this purpose. This process is called scoring. यहाँ इमेज भी दी रखी है. तो स्कोरिंग में क्या करते हैं, जो मतलब जो इधर ये निकाला था उन्होंने, फ्लीस निकाली थी, फ्लीस को निकालने के बाद ये उनको अच्छे से धोते हैं. उसको उसमें बहुत ज़्यादा डर्ट्स और ग्रीस रहते हैं. ग्रीस का मतलब ही डर्टी होता है, धूल मिट्टी रहती है, बहुत गंदा होता है. तो उसको धोते हैं गर्म पानी में, जिसमें वो डिटर्जेंट होता है जो पहले से रखते हैं. और वो किस में धोते हैं, बड़े बड़े टैंक्स में धोते हैं, वो लार्ज टैंक्स में धोते हैं. और इसके लिए वो खुद तो कर नहीं सकते, इतना सारा होता है, तो वो मशीन्स को इसके लिए इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम स्कोरिंग. तो स्कोरिंग, आप ये स्कोरिंग का समरी हो गया. आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो. सॉर्टिंग. नंबर थर्ड स्टेप इज सॉर्टिंग. The process of separating hair of different texture from the fleece is called sorting. The sorted fibers are scored again and then dried. तो इसमें क्या होता है, जब ये आता है, बनकर आता है ये सब, तो सूखने के बाद ये फिर से अलग अलग करते हैं. थोड़े छोटे होते, थोड़े बड़े होते, थोड़े मोटे होते, थोड़े से पतले होते हैं. तो ये सब अलग अलग हेयर्स को, डिफरेंट टेक्सचर्स को फ्लीस के अलग अलग करते हैं. इसको कहते हैं सॉर्टिंग. और फिर से इसको स्कोर कर जाता है, मतलब उसमें गंदगी होती है, फिर से इसको हटाने में तो गंदा हो जाता है, तो इसीलिए फिर से इसको धोया जाता है अच्छे से हॉट वाटर में डिटर्जेंट के साथ मिक्स करके. तो उसके बाद फिर से इनको सॉर्टेड फाइबर करके ड्राई करा जाता है. फिर फोर्थ स्टेप इज डू यू नो, हम भूल गए. सॉर्टिंग इज अ hazardous job because most persons may infected by a bacterium called anthrax which can use a fatal disease called sorter's disease. ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आने वाला. ओके, तो हम करते हैं फोर्थ. डाइंग. द नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज़ वाइट, ब्राउन और ब्लैक. जो नेचुरल हेयर है शीप का, मतलब शीप का जो नेचुरल कलर है वो वाइट होता है, ब्राउन होता है या फिर ब्लैक होता है. दी रॉ फाइबर्स आर देयरफॉर डाइड इन डिफरेंट कलर. तो 3 कलर में होते हैं, तो आपको रंग बिरंगे पहनते हैं, जैसे कि मैंने रेड पहना है, रेड कलर की शीप तो आपने कभी देखी नहीं होगी, तो उसको डाई करते हैं. डाई का मतलब होता है उसको अलग अलग कलर में उसको रंगते हैं. Fifth, spinning. The raw and dyed fibers are then twisted together to make threads called yarn. उसके बाद आप ऐसे तो यूज़ करते नहीं है कॉटन की तरह. कॉटन को हम कॉटन से कपड़े पहनाते हैं, लेकिन उसके लिए मशीन चाहिए होती है, उसके लिए धागा बनाना होता है. तो वैसे ही वूल को पहले धागा बनाया जाता है, और इसमें बहुत मेहनत लगती है. तो सारे सबको क्या कहते हैं, धागा बनाया जाता है. और उस चीज़ को क्या कहते हैं, एक मोटे से डब्बे, मतलब एक छोटे से कपड़े में उसको लपेटते हैं ऐसे ऐसे, और वो फिर उनको बेचते हैं. तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यार्न. द यार्न थ्रेड्स में बी लॉन्ग और शॉर्ट इन साइज. वो कैसे भी साइज के हो सकते हैं. द लॉन्गर थ्रेड्स आर यूजली नाइटेड टू मेक स्वेटर्स, मफलर्स, कैप, ग्लव्स, सॉक्स एक्सेट्रा. द शॉर्टर थ्रेड्स आर वोवन टू make woolen clothes fabrics which are used for making coats, trousers, jackets and shawls. मतलब जो
यार्न उनसे स्पिनिंग से बनता है यार्न हमारा। तो उन या वो बेशक वो थोड़े छोटे होते हैं या फिर बड़े होते हैं, लेकिन जो छोटे वाले होते हैं उनसे हम बनाते हैं, यहाँ पर लिखा होता है जो छोटे वाले होते हैं उनसे हम कोट्स बनाते हैं, ट्राउज़र्स बनाते हैं, जैकेट्स बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं। और जो बड़े बड़े होते हैं उनसे हम स्वेटर्स, मफलर, कैप, ग्लव्स और सॉक्स बनाए जाते हैं। छोटे वालों से यहाँ पर लिख रखा है, देखिए, और बड़े वालों से यहाँ पर लिखा है। अब हम बढ़ते हैं आगे सिल्क की तरफ। तो दो थे हमारे पास एनिमल फाइबर्स, वूल का पढ़ लिया। वूल में कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप। नंबर 1 इज़ शेयरिंग, नंबर 2 इज़ स्कोरिंग, नंबर 3 इज़ सॉर्टिंग, नंबर 4 इज़ डाइंग, नंबर 5 इज़ स्पिनिंग। तो 5 स्टेप होते हैं पूरे। सिल्क. Silk is obtained from silkworms which feed on leaves of mulberry plants. The rearing of silkworm from obtaining silk is known as sericulture. Different varieties of silk are obtained from different types of silkworms. मतलब जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, एक कीड़े होते हैं, और वो जो कीड़े होते हैं वो मलबरी प्लांट्स पे ज़्यादातर पाए जाते हैं और वो मलबरी प्लांट्स को ही अपना उनको भोजन बनाते हैं। द रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, उनका जो पालन पोषण होता है, उनसे निकाला जाता है सिल्क, उस पूरे मतलब उन पूरी हैबिटेट को, उस पूरी प्रोसेस को हम सेरिकल्चर कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर होता है, हमें कुछ हम उससे फल वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं तो एग्रीकल्चर हो गया, हम उसकी प्लांट्स की देखभाल करते हैं, वो हम कुछ देते हैं, तो वैसे ही ये सेरिकल्चर है, सिल्क का खेती। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सिल्क आर obtained फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स। अलग अलग टाइप की सिल्क्स होती हैं और अलग अलग टाइप्स की सिल्क्स को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म से लेते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी हमें नहीं करनी है, तो हम सीधे ये करेंगे, ठीक है। ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ। सबसे नंबर 1 स्टेप है हमारा, यहाँ पर सबसे पहला नंबर 1 स्टेप है हमारा रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क टू फ्रॉम सिल्क मॉथ, एक्सक्यूज मी, मतलब गलती से हो गया, मुझसे गलती से हो गया। ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ मतलब जो सिल्क है, जैसे जो सिल्क होता है वो हम सिल्क मॉथ से कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसको कैसे लेते हैं। तो नंबर 1 स्टेप हो गया हमारा रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, मतलब उनकी देखभाल करना, उनको देखते रहना, उनको मतलब उनको खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना, सारी चीज़ें को साफ़ करना, ये हो गया रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क मोथ इज़ अ लार्ज वाइट इंसेक्ट। यहाँ पर ये कहते हैं, ये भी दे रखा है, इमेज भी दे रखी है। सिल्क moth is a large white insect. A female silk moth lays hundred of eggs which are stored at suitable temperature. इधर तक मैंने पढ़ लिया, इसकी हिंदी बता देती हूँ। सिल्क मॉथ जो होता है कीड़ा होता है जो कि बहुत बड़ा, इतना मोटा होता है, कम से कम इतना मोटा या इतना हो सकता है, वाइट कलर का होता है, और जो सिल्क जो देता है हमको वो फीमेल होती है, और वो एक बारी में कम से कम 100 एग्स निकालती है। एक सूटेबल उनका टेम्परेचर होता है, उतने टेम्परेचर में वो 100 ऑफ एग्स निकालती हैं, जिसको वो लोग जो करते हैं, okay. These eggs hatch to produce larvae which are called caterpillars or silkworms. These larvae are kept in clean boxes where they feed on fresh mulberry leaves for 25 to 30 days and grow in size. The caterpillars then secretes a liquid. This liquid hardens on coming in contact with air and changes into a fine thread which is made up of protein. The caterpillars cover itself completely with these fine fibers. The covering is called as cocoon. The silkworm develops into a silk moth inside the cocoon itself. So, इसमें कहा गया है कि जो मतलब जो क्या कहते हैं एग होता है उसमें से कैटरपिलर्स निकलते हैं, सिल्क वॉर्म्स निकलते हैं। सिल्क वॉर्म्स निकलने के बाद वो कम से कम फ्रेश मलबरी लीव्स पे 25 to 30 डेज रहते हैं और उनको अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद वो इतने बड़े साइज में हो जाते हैं कि सिल्क मॉथ दे सकें। तो फिर वो जाके एक लिक्विड से क्रिएट करते हैं। वो लिक्विड जब बिल्कुल टाइट हो जाती है, किसके आने से, एयर के कांटेक्ट में आने से वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, और वो धीरे धीरे अपने आप ही एक फाइन थ्रेड बनाने लग जाती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है, और वो ही उसको कवर कर लेता है। यहाँ पर इसका प्रोसेस दे रखा है, देखिए,
ये पूरा प्रोसेस दे रखे। बाद में लास्ट में क्या होता है कि ये पूरा ककून इधर से हमारा ये सिल्क मॉथ बड़ा हो जाता है पूरा। सबसे पहले क्या होता है, वो अंडे देती है, अंडे देने के बाद वो बड़े होते हैं, बड़े होते हैं फिर ककून बनाते हैं, ककून बाहर आते हैं, फिर एक सिल्क मॉथ बन जाते हैं। Reeling. The cocoons are collected and exposed to steam. The silk fibers then separate out from cocoons. This process is called reeling. The cocoon are collected and exposed to steam. इसका मतलब यह है कि जब बाद में जो सिल्क मॉथ बड़ा हो जाता है उसके बाद जो ककून बचता है हमारे पास, ये वाला जो ककून बचता है हमारे पास, ये वाला ककून बचता है, इस ककून के सहायता से हम बाकी के प्रोसेस कर पाते हैं। तो ये ककून बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ककून्स आर कलेक्टेड, तो जो ककून से फिर सारे इकट्ठे करे जाते हैं, फिर उनको पानी में उबलाया जाता है और फिर उसके अंदर से एक एक धागा निकाला जाता है। बहुत मेहनत का काम होता है ये। डाइंग, उसके बाद द सिल्क फाइबर्स आर देन डाइड इन डिफरेंट कलर्स। वाइट कलर का निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं तो हम वाइट कपड़े पहनते हैं, सिल्क के बहुत रंगीन कपड़े भी होते हैं, तो रंगीन कपड़े पहनने के लिए उसको रंगा जाता है अलग अलग रंगों में। चौथा स्टेप हो गया स्पिनिंग एंड वीविंग का। तो यहाँ पर सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू थ्रेड्स विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स। लास्ट स्टेप है ये हमारा कि जो स्पिनिंग एंड वीविंग का, वैसे तो फिफ्थ होनी चाहिए लेकिन ये एक साथ ही दे दिया, कोई नहीं। जो सिल्क फाइबर्स होते हैं बाद में रंगीन होकर आते हैं, तो उसको थ्रेड बनाया जाता है। थ्रेड बनाने के बाद जाकर उनको हम क्या कहते हैं, कपड़े में बनाते हैं, और ये बहुत ही महंगा आता है सिल्क का कपड़ा, और होता भी बहुत मेहनत का है। उसको बहुत मेहनत लगती है बनाने में, इतना प्रोसेस करने पड़ते हैं, 4 प्रोसेस करने पड़ते हैं हमको। सबसे पहला हो गया रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जिसमें बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1.5 साल, इतना टाइम तो लगता ही लगता है, और बाकी का प्रोसेस करने में भी 4-5 महीने लग जाते हैं। तो हमारे पास 4 स्टेप हो गए। पहला रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, दूसरा रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, दूसरा हो गया रीलिंग, तीसरा डाइंग, और चौथा स्पिनिंग एंड वीविंग। तो इधर अब हमारे पास कुछ ये भी दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, देखते हैं। China ranks first in India in silk production. India is also leading producer of wide varieties of silk. तो सबसे पहला मतलब जो पूरे वर्ल्ड में सिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो है चाइना। और इंडिया भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, एक बहुत बड़े अमाउंट में अलग अलग वैरायटीज़ के सिल्क हमें पूरी दुनिया को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सबसे पहला जो रैंक है सिल्क प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में, वो है चाइना का। यहाँ पर कीवर्ड्स भी देख लेते हैं। ककून, the covering of fine silk fibers around the caterpillar. Fleece, body coat of fine soft hair of animals like sheep and goats. Reeling, the process of taking out silk threads from the cocoons. Scouring, washing the sheared wool in hot water and detergent, followed by drying के साथ ही। Sericulture, the process of rearing of silkworms for obtaining silk. Shearing, the process of removal of the fleece from the animal. Sorting, the process of separating hairs on different textures of the fleece. नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट भी है हमारे पास। यहाँ पर डू यू नो, यू मस्ट नो, मतलब है, आई एम सॉरी, डू यू नो पढ़ दिया मैंने, यू मस्ट नो भी करना है हमको। नंबर 1, ये आपको याद रहनी चाहिए, पूरा समरी होगी मतलब एक तरह से, लेकिन आप ये ना पढ़कर पूरे चैप्टर को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होएगा। 1. वूल एंड सिल्क आर 2 वेल नोन एनिमल फाइबर्स। जो वूल एंड सिल्क है वो 2 ऐसे एनिमल फाइबर्स हैं जो कि बिल्कुल सबसे वाकिफ़ हैं, हम सब जानते हैं वूल और सिल्क एनिमल फाइबर्स हैं। Animals like sheep, goats have fine soft hair close to their skin. This is called fleece. ये हमने पढ़ा था। Wool is obtained from the fleece of such animals. Animals जैसे कि goats और sheep होते हैं, उनकी बॉडी पर बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल बारीक जैसे होते हैं ना हेयर होते हैं, वो उनके बिल्कुल स्किन के बिल्कुल क्लोज होते हैं। जैसे कि मेरा ये स्किन है तो बिल्कुल ऊपर से ग्रो करते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि होते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे आप तकिया देखते हो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं वो भी। तो वैसे उनकी शेयरिंग करते हैं सबसे पहले, तो उसको कहते क्या है, फ्लीस कहते हैं। यहाँ पर फ्लीस लिखा हुआ है, और उससे हम वूल ऑब्टेन करते हैं ऐसी एनिमल्स से। तो ये आपको ज़रूरी है। शीप और गोट्स ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, वूल ऑब्टेन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्लीस इनटू वूल involves the following steps in sequence.
शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग एंड स्पिनिंग. 1 2 3 4 5 स्टेप होते हैं. 5 स्टेप्स. There are only 5 steps. Number 1 is shearing, number 2 is scoring, number 3 is sorting, number 4 is dyeing, and number 5 is spinning. तो कह रहा है कि जो फ्लीस है, जो उनकी क्या कहते हैं, उनकी स्किन की जो ऊपर हेयर्स हैं, फ्लीस, वो वूल बनाने के लिए, वूल उनको उस फ्लीस को, वूल को बदले, उनको कन्वर्ट करने के लिए उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है और बहुत ही मेहनत का काम होता है सच में. फोर्थ, the long yarn threads are usually knitted to make sweaters, mufflers, caps and socks. The shorter threads are woven into fabrics. ये भी इजी, बहुत ध्यान से रखना है, याद रखें बिल्कुल. जो छोटे धागे होते हैं वूल के जो छोटे धागे होते हैं वो ज़्यादा उनसे क्या बनाया जाता है, उनसे बनाया जाता है, सॉरी ये बड़े धागों के बारे में, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी. लॉन्ग यार्न मतलब जो बड़े बड़े धागे होते हैं उनसे बनाया जाता है स्वेटर्स, मफलर्स, कैप्स एंड सॉक्स. और जो छोटे धागे होते हैं उनसे फैब्रिक कपड़ा बनाया जाता है, फैब्रिक का कपड़ा बनाया जाता है. ठीक है. अब फिफ्थ पढ़ते हैं हम एक बारी. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ नोन एज सेरिकल्चर. ये हमने पढ़ा था. तो मतलब इसका मतलब हो गया कि सिल्क वॉर्म्स को उसकी देखभाल करना और उनसे सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, उनसे सिल्क मांगने के लिए, उनसे लेने के लिए, उसको पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेरिकल्चर, खेती. सिल्क की खेती हो गई एक तरह से. Silk is obtained from silkworms which feed on the leaves of mulberry plants. जो सिल्क है, हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, वो सिल्क वॉर्म से मिलता है. और सिल्क वॉर्म्स किस पे निर्भर है, मलबरी प्लांट्स पे, मलबरी प्लांट्स के पत्तों पर, क्योंकि उनको ज़्यादातर वही यही खाते हैं, यही चीज़ खाते हैं, लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट्स. तो इसको ध्यान से आप याद रखिएगा. The process of obtaining silk from silk moth involves rearing of silkworms, reeling and dyeing. This is followed by spinning and weaving. मतलब जो सिल्क हम लेते हैं, obtain करते हैं सिल्क, वो सिल्क मॉथ से हम जो लेते हैं वो क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं. वो है सबसे पहला रीडिंग ऑफ silkworms, number 1. Number 2 is reeling, number 3 is dyeing, and ये पूरा आपको एक साथ लिखना है क्योंकि हम बुक के अनुसार चल रहे हैं. तो ये हो गया नंबर 4, तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4. यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. अब हम करते हैं यहाँ पर समथिंग टू नो पर. ओके. Fill in the blanks. The hairy body coat of sheep and goat is called fleece. Shaving off the body coat of a sheep is called shearing. Cleaning of fleece is to remove dirt and grease is called scouring. The process of separating hair of different textures from the fleece is called sorting. Number 5. The rearing of silkworms to obtain silk is called sericulture. Number 6. Reeling is the process of separating silk fibers from cocoons. Number 7. The silk thread is made up of protein. B करते हैं. Write true or false for the following statements. Number 1 is synthetic fibers are manufactured in factories. Is it true or false? It is true. Number 2, air is good conductor of heat. No, it's very very wrong. What is the good conductor of heat? It is given there that air is a poor conductor of heat. Air is a poor conductor of heat. It does not allow out heat to escape. This keeps our body warm during winters. तो ये बिल्कुल ही गलत है. Scouring is the process of removal of fleece of sheep. No. The process of twisting of raw and dyed fibers is known as sorting. No. Silkworms feed on mulberry leaves. Yes, true. The larvae secrete very fine filaments made up of protein. Yes. Reeling is the process of getting silk fibers from the cocoon. Yes, it's true. Okay, take the correct option. The process of removing fleece along with a very thin layer of their skin is of sheep is called shearing. Okay, अब हम next page पे चलते हैं. Okay, number 2 is which of the following animal does not yield wool? Sheep, camel, yak, buffalo. Buffalo is not an animal that yield wool, so it's tick.
The caterpillars of silkworm feed on rose leaves? No. Mulberry leaves? No. Teak leaves? No. Grass? No. It is mulberry leaves, so it is right. I have crossed that marks, so please don't mind that. The egg of a silk moth hatches into a caterpillar, pupa, cocoon, larva. Yes, into a caterpillar. Egg of silk moth hatches into first a caterpillar. The process of taking out silk thread from the cocoon is called, जो सिल्क थ्रेड से हम cocoon निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Reading? No. Scoring? No. Sorting? No. Reeling? It's the reeling. Okay, now let's answer following questions in brief. Let's do the question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 3 एनिमल्स whose fleece is used for making woolen fibers. तो ये आपको सारे आंसर्स हैं जो ई से डी तक नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे. तब तक के लिए मुझे कर दो लाइक फटाफट से मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर दो. अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ सेंड करो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना.